कल जब बाबा बागेश्वर जयंत कृष्ण शास्त्री का बयान सामने आया, दलित आदिवासी को लेकर उन्होंने एक बयान दिया है, सभी हिंदू है, ना कोई दलित है ना पिछड़ा है। वैष्णव धर्म मानने वाले सभी हिंदू हैं, दलितों को पुजारी बनाने में क्या आपत्ति है? ये बात तो ये है कि आपने ये बात कहकर इस बात को प्रमाणित कर दिया कि उनका जो कार्य है, उनका जो धर्म है वो निकृष्ट है। आपने उन्हीं को निकृष्ट घोषित कर दिया है। दलित शब्द का ये लोग बार-बार उच्चारण करते हैं, दलित शब्द इनसे हटवाया नहीं जा रहा, जो कि शास्त्रीय शब्द नहीं है, जिसका अर्थ होता है मसला हुआ, रौंदा हुआ, कुचला हुआ। इस शब्द को ये लोग हटवा नहीं पा रहे और बात करते हैं कि उनको मंदिर में पुजारी बना देना चाहिए। क्या शास्त्र के आधार पर इस बात को कर रहे हैं? और यदि नहीं तो बोलने का अधिकार इनको कहां से प्राप्त हुआ? जब भगवत गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं श्रेयांसो धर्म विगुणः परधर्मास्वानिष्ठुता सोयस्वे कर्मण्य भीरतासं सिद्धिं लभतेन रक्षसी गौरक्षमानिजं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रक कर्म स्वभावजं। इन वचनों का क्या होगा? इनके अनुसार तो हिंदू मुस्लिम एक साथ विवाह कर ले, इनको कोई आपत्ति नहीं, रोटी बेटी एक कर ले, इनको कोई आपत्ति नहीं। जिन धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज की व्यासपीठ से प्रशंसा करते हैं, क्या उन धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज ने कभी इसका पक्ष लिया है? क्या कभी उन्होंने शास्त्र विरुद्ध कोई वक्तव्य इस प्रकार का दिया है कि उनको पुजारी बना देना चाहिए या फिर रोटी बेटी एक होनी चाहिए? धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज सदा इस बात के विरुद्ध थे कि हिंदुओं की रोटी बेटी किसी के साथ भी एक नहीं होनी चाहिए। आप अपनी बातों के आधार पर धर्म सम्राट करपात्री जी को हिंदू विरोधी सिद्ध करेंगे कि वो रोटी बेटी एक नहीं होने देना चाहते थे, किंतु मैं धीरेन्द्र शास्त्री रोटी बेटी एक होने देना चाहता हूं, इसलिए मेरे अनुसार जो करपात्री जी महाराज हैं वो हिंदू विरोधी थे। कल को तो आप ये भी कह सकते हैं, कल को तो आप ये भी कह दोगे कि गौ माता का जो मूत्र, गौ माता का जो गोबर पवित्र माना जाता है, कुत्ते का भी मान लो, कुत्ते का जो मूत्र है, कुत्ते का जो मल है, वो भी जो है पूजा के कार्य में प्रयोग कर लो। कल को ये भी कहने में देर नहीं लगेगी आपको। क्या है, फॉलोअर है, कुछ भी कह दो, क्योंकि शास्त्र के आधार पर तो बात करते नहीं है। शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं तो ये हिंदू नहीं हो सकते, जो कि हिंदुओं की मुसलमानों के साथ रोटी बेटी कराने की बात करते हैं तो ये हिंदू नहीं है। जिन्होंने वेश हिंदू का धारण कर रखा है और शास्त्र विरुद्ध बात करते हैं वो हिंदू कैसे हो सकते हैं? जो व्यक्ति स्वयं को मुसलमान कहे और कुरान की बात ना करे वो मुसलमान कैसे हो सकता है? तो वेद आदि शास्त्र की बात किए बिना ये हिंदू सिद्ध नहीं हो सकते। इसलिए इन तथाकथित हिंदुओं से सावधान रहिए जो कि हिंदुओं की आड़ में आपको अन्य तंत्र का गुलाम बना रहे हैं। जय श्री कृष्ण।